चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक नए टॉपिक में जिसका नाम है शेयर कैपिटल। 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक पूरी किताब इसके ऊपर लिखी गई है और ये इतना आसान है कि सीबीएसई को ऐसा लगता है कि आपको 12th क्लास में आ जाएगा। और मुश्किल इतना है कि इंडिया का जो सबसे टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम होता है, टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम सीए जो आईसीए जो कराती है सीए के अंदर, उसके अंदर भी इसको पढ़ाते हैं। तो भी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया। देखो मैंने ना अपने लाइफ की हिस्ट्री में इस तरीके से देखा है कि जिस बच्चे को ये टॉपिक पहली बार में समझ में आ जाएगा ना, उसको हमेशा के लिए आ जाएगा, वो फिर कभी नहीं भूलेगा। और जिसको आज नहीं आया, 12th क्लास में नहीं आया, फिर उसको कभी नहीं आएगा। तो आप मेरी बातों को समझ गए हो? अगर मेरी बातों को समझ गए हो तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझाने की। ठीक है, डन सर। सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल सर है क्या। अरे देखो, शेयर कैपिटल है क्या। आपको करना होता है बेटा इनकॉर्पोरेशन। अभी ये कंसेप्ट्स नहीं है, ये सिर्फ समझा रहा हूं बेटा, और ये कोई थ्योरी की क्लास भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्लास है। बस प्रैक्टिकल को कराने के लिए थ्योरी करा रहा हूं थोड़ी बहुत। ठीक, देखो सर, मुझे करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए अब बहुत सारे लोग उस कंपनी की ओनरशिप लेके रखते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं बेटा जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग, सर बहुत सारे कितने, अरे ये काउंटिंग कभी करोड़ों में चली जाती है कि एक ही कंपनी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और ये है कंपनी। डन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब अगर आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जिसके पहले स्टेज का नाम है बेटा प्रमोशन। प्रमोशन, आपको कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट जनरली 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी करते हैं। मतलब इनके पास एक आइडिया होता है, उस आइडिया को ये लोग प्रमोट करते हैं। मान लेते हैं ये 4 लोग हैं, जो 4 लोग मिलकर एक कंपनी के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, इन चारों लोगों ने मिलके एक कंपनी बना ली है। अब इन चारों लोगों ने मिलके एक कंपनी बना ली है। डन। लेकिन कंपनी आइडिया से नहीं चलती, कंपनी चलती है पैसों से। अब पैसों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर आपको पैसों के लिए करना पड़ेगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अरे सर कैपिटल सब्सक्रिप्शन बोले तो, अरे कैपिटल सब्सक्रिप्शन बोले तो आइडिया तो इन 4 लोगों का था, लेकिन आइडिया पैसे नहीं बनाता, इसीलिए इन लोगों ने आइडिया से बना ली एक कंपनी और बोला कि कंपनी ये काम करेगी, लेकिन काम करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा देने वाले हैं ये इतने सारे करोड़ लोग। इसीलिए उन्होंने कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया। कैपिटल सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखता हूं कलेक्शन ऑफ कैपिटल। कलेक्शन ऑफ कैपिटल मतलब सीधा सीधा बोलूं तो उनको अब पैसा चाहिए, और जब पैसा आ जाएगा तो लास्ट स्टेज है जिसका नाम है कमेंसीमेंट। कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। चलो सर, ये 4 स्टेजेस हो गए हैं। इन 4 स्टेजेस में आपको काम करना है। डन। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड द लास्ट वन इज कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। अब सवाल है, क्योंकि आइडिया मैं आपको सिखा नहीं सकता, आइडिया आपका खुद का होगा, इसीलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? जब आप लोग 12th क्लास पढ़ लोगे, जब आप लोग सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सिखाया जाएगा कि कंपनी को बनाते कैसे हैं। लेकिन क्योंकि एक बात तो बहुत डेफिनेट है कि आप लोग 12th पास करके एटलीस्ट अकाउंटेंट तो बन ही जाओगे, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भी बन पाए तो अगर आप लोग अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग किस चीज की होती है? अकाउंटिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, कि पैसा आया और पैसा गया। तो यहां पे आ रहा है पैसा, इसीलिए 12th क्लास ने कहा कि वो आपको ये वाला पॉइंट सिखा दे।
तो ये सर 12th क्लास में आपको सिखाया जाएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करना, सामान कैसे बेचते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा एमबीए में। तो सर बाकी सारी बातें रहने देते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो मैं इसको नाम दे देता हूं आज की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या नाम दे दिया? कॉन्सेप्ट नंबर 1। और आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो सर जल्दी जल्दी जल्दी, चलो सर अब आगे देखते हैं। सर जब आपने ये नोट कर लिया तो मेरे साथ देखो बेटा, अब नेक्स्ट मैं इसको पहले से ही नाम दे रहा हूं कंसेप्ट नंबर 2। सर इसमें क्या कराओगे? अरे आप देखो 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 देखो, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, देखो आपको याद आएगा, पहले देख लेना फिर नोट करना। आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, इसका नाम है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या लेके आया है? क्या बात है यार, वो लेके आया है कैपिटल। डन, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी अभी 12th क्लास में मैंने आपको एक से ज्यादा लोगों के बारे में पढ़ाया कि जब धंधा एक से ज्यादा लोग करते हैं तो वो लोग क्या कहलाते हैं? पार्टनर। अच्छा पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप लिखो सर। पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या देते हैं? वो लोग क्या देते हैं फर्म को? हट, वो क्या देते हैं फर्म में जब वो पैसा लगाते हैं तो क्या बोलेंगे हम उसको? वो भी क्या कहलाता है? कैपिटल। लेकिन वो कौन सा कैपिटल होता है? पार्टनर्स कैपिटल। तो उसके कैपिटल को हम लोगों ने बोला पार्टनर्स कैपिटल। क्या बात है। लेकिन सर अभी आप जो हमें पढ़ाए हो ना, थर्ड मॉडल ऑफ बिजनेस पढ़ाए हो, जहां पे आपने क्या बोला? कंपनी है, और कंपनी में होते हैं सर बहुत सारे लोग, कंपनी में होते हैं सर बहुत सारे लोग, ये आपको बनाना पड़ेगा अभी मेरे साथ। तो सर जब ये बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं तो इनके कैपिटल को क्या बोला जाता है? इनके कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। अभी बोलो याद रखोगे? हाँ जी सर, पक्का पक्का याद रखेंगे कि अगर प्रोप्राइटर पैसा लगाए तो कैपिटल, अगर पार्टनर पैसा लगाए तो पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी में, कंपनी के, अरे सर अगर अकेला आदमी बिजनेस करता है तो वो कहलाता है प्रोप्राइटर, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा है तो वो लोग क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। लेकिन सर अगर कंपनी में कोई कैपिटल दे रहा है तो वो लोग क्या कहलाते हैं? हाँ क्या कहलाते हैं? अरे शेयर कैपिटल तो वो जो उन्होंने दिया वो कहलाएंगे क्या? शेयर होल्डर। तो सर इनका नाम है, लिखो शेयर होल्डर। सर ये लोग हैं शेयर होल्डर। हम इनको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है, जिसमें हम लोग इनको बोलते हैं कि ये लोग हैं बेटा मेंबर। बोलो बात समझ में आया क्या? पक्का पक्का। लेकिन 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 ये कंसेप्ट नंबर 2 इसका लिए नहीं है। कंसेप्ट नंबर 2 किसके लिए? लेकिन बेटा आपको पता है ये जो लोग हैं ना, ये लोग, ये जो लोग हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये लोग भी दो तरीके के होते हैं। आपके सिलेबस में वो दोनों लोगों के तरीके के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ना अपने को यही है। अब ये दो लोग कौन से हैं बेटा? इसमें पहले वाले आदमी को दूसरे वाले आदमी को अलग अलग नाम से जानते हैं। पहले वाले आदमी को, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला? हाँ जी सर, अब नोट करना, पहले देख लेना फिर नोट कर लेना। पहले वाले को हमने बोला इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरे वाले को हमने बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सर सवाल है कि दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ जी सर, बहुत बारीक सा फर्क है, तो आप फर्क जरा समझना। पहले वाले का नाम रखा मैंने इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरे वाले का नाम मैंने रखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसमें एक वर्ड आ गया प्रेफरेंस। सर इसका मतलब, प्रेफरेंस का मतलब पहले, किस चीज की प्रेफरेंस? अगर किसी शेयर होल्डर को, याद रखना, अगर किसी शेयर होल्डर को ये दो प्रेफरेंसेस मिले, सर दो प्रेफरेंसेस कौन कौन से? नंबर 1 प्रेफरेंस इन डिविडेंड। अब सर ये डिविडेंड क्या होता है? अरे आप ऐसे याद रखो, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। हमने इनको क्या बोला? हमने इनको बोला कि अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ सबसे पहले तुमको देंगे, मतलब प्रेफरेंस इन डिविडेंड, प्रेफरेंस इन प्रॉफिट। दूसरा प्रेफरेंस इन रिडम्पशन। ये क्या क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो सर? रिडम्पशन,
ऑफ कैपिटल। इसका मतलब सर इसका मतलब होता है रिटर्न, इसका मतलब होता है रिटर्न। अब समझना, अगर आपको, मैं समझते, मैं यहाँ पे ना दो स्टूडेंट है, एक है ध्रुव एक है दक्ष। मैंने ध्रुव को बोला कि ध्रुव मैं अपनी नई कंपनी बना रहा हूं और तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सेम बात मैंने दक्ष को भी बोली, ध्रुव को भी बोली, दोनों लोगों को मैंने बोला। तो दक्ष कहता है कि हाँ जी सर आप पैसा ले लो और कंपनी चला लो। लेकिन ध्रुव कहता है कि सर आप मेरे से पैसा ले तो रहे हो लेकिन मुझे लौटाओगे कब, पहला सवाल। दूसरा, सर और पैसा लोगे तो क्या मुझे कुछ मिलेगा भी? तो मैंने कहा ठीक है, तुमको ध्रुव मैं दूंगा प्रेफरेंस शेयर्स और दक्ष तुमको दूंगा मैं इक्विटी शेयर। अब मुझे बताओ मैंने किसके साथ अच्छा किया और किसके साथ बुरा किया? मैंने ये, अगर ये है दक्ष और ये है ध्रुव, तो मुझे बताओ अच्छा किसके साथ हुआ है, दक्ष के साथ या ध्रुव के साथ? पक्का? पक्का? अब मैं बोलूं गलत हुआ है ध्रुव के साथ, सॉरी गलत हुआ है दक्ष के साथ। क्यों सर दक्ष के साथ गलत क्यों हुआ? मैं बताता हूं दक्ष के साथ गलत क्यों हुआ। क्योंकि दक्ष बहुत डरा हुआ था पैसा देते समय। दक्ष को डर लग रहा था कि अगर मैं सर को पैसे दे दूं और कल को कंपनी डूब गई तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे। लेकिन ध्रुव था रिस्क टेकर, ध्रुव था रिस्क टेकर, उसने कहा सर बिंदास पैसा लेके जाओ, मुनाफा अच्छे से बांटेंगे। तो मैंने इसको बोल दिया था दक्ष को कि दक्ष मैं तुम्हें तुम्हारे कैपिटल के ऊपर 10% का प्रॉफिट दे दूंगा। लेकिन क्योंकि ध्रुव ने कुछ बोला ही नहीं और कंपनी ने 1000 गुना प्रॉफिट कमाया, इसको मिला 1000% प्रॉफिट। अभी समझ में आया क्या? अभी समझ में मुझे ये आया, प्रेफरेंस वाले थोड़े से डरते, डरपोक होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग पहले से बता देते हैं डिविडेंड का रेट। लेकिन क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले डरते नहीं है, इसी वो कहते हैं कि अगर प्रॉफिट हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, लेकिन अगर प्रॉफिट बहुत होगा तो तुमको बहुत मिलेगा। डन? तो अपने को बस इतना सा समझ में आया। ये है आपका कंसेप्ट नंबर 2, जहां पे हमने देखा कंसेप्ट नंबर 2 का नाम है काइंड ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी। कंपनी में कैपिटल कितने तरीके का होता है? तो कितने तरीके का है? ये 2 तरीके का, पहला इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। जल्दी से नोट करो बेटा, अभी जल्दी नोट करो यार। जल्दी जल्दी जल्दी। ध्रुव भाई देखना, अब देखो सर अगला देखते हैं। सर अगला क्या देखें? सर अगला देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। अब ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को कंसेप्ट नंबर 3 आ गया समझो सब आ गया। सच बोल रहा हूं, जिस बच्चे को कंसेप्ट नंबर 3 आ गया समझो सब आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसका नाम है कैपिटल, जिसका नाम है कैपिटल। अच्छा अभी मेरी एक बात सुनना और मुझे बताना कि इस केस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बात समझता। मम्मी ने बच्चे को 100 रुपए दिए, मम्मी ने बच्चे को 100 रुपए दिए, बच्चे ने 100 रुपए फाड़ दिए। मम्मी ने बच्चे को 100 रुपए दिए, बच्चे ने 100 रुपए फाड़ दिए। मम्मी चली गई थाने अपने बच्चे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए। मम्मी चली गई है थाने अपने बच्चे के खिलाफ केस लिखवाने के लिए। क्या पुलिस केस लिख लेगा? क्यों? अरे 5 साल का बच्चा है यार, उसका 5 साल का हो चुका है। पुलिस वाला क्या कहेगा? यार मैडम देखो ये आपके घर का मामला है, आप इसमें हमें मत इन्वॉल्व करो, बेफालतू में इसमें कुछ मिलना जुलना है नहीं। अभी मैं आपके बच्चे को उठा के कूट दूंगा, आप मेरे पे केस कर दो कि हमारा बच्चा पीट दिया। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, एक पारिवारिक मामला है। अभी इसको ना थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। बड़ा ऐसे करते हैं कि एक बार एक लड़का तेजस रोड पे जा रहा था, पीछे से ध्रुव आता है, ध्रुव उसको पकड़ता है, उसके जेब से पर्स निकालता है, पर्स से नोट निकालता है, नोट फाड़ देता है। अब तेजस गया है थाने में, क्या थाने वाला पकड़ेगा ध्रुव को? हाँ पकड़ेगा, मारेगा भी, जेल भी डाल सकता है। अब सवाल है कि 2 केसेस में पुलिस वाले ने अलग अलग रिएक्ट क्यों किया? मुझे नहीं पता क्यों किया, ये आप पढ़ना जब आप लोग लीगल करोगे। मैं आपको शेयर कैपिटल में समझाता हूं कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। मैं समझाना ये चाहता हूं, देखो अगर आप अपने पैसों से बिजनेस करोगे, बिंदास करो, हम आपको नहीं रोक रहे, आपका पैसा डूब जाए, प्रोप्राइटरशिप।
आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने अपने पार्टनरशिप फर्म को, जहां पे 4 लोग आपस में सब जानते हैं, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लिया था और फिर पैसा डूब गया, भाई तुम चारों समझो ना यार, अब मुझे क्यों इन्वॉल्व करो। लेकिन कंपनी के अंदर काम करेंगे 4 लोग, लेकिन पैसा ले लिया है 4 लाख लोगों से। काम करेंगे 4 लोग और पैसा किससे ले लिया? 4 लाख लोगों से। अब अगर आपकी कंपनी डूबी तो वो 4 लाख लोग डूब जाएंगे। इसीलिए यहां पे एक बॉडी आ गई, बॉडी का नाम है सेबी, और सेबी ने आके बोला कि कंपनी तभी खोलोगे जब रजिस्टर करो। आपने अभी देखा, आपका दूसरा स्टेप था क्या? दूसरा स्टेप क्या था? हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आप पहले कंपनी बनाओ, और कंपनी बनाने के बाद अब हम आपको जैसा जैसा बोलेंगे आप करोगे। तो कंपनी ने बोला कि आप कैपिटल इन शर्तों पे लोगे। शर्त नंबर 1, आप अपनी कंपनी में सबसे पहले बताओगे कि आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। मैंने लिखा पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। आप देखना स्टेजेस। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है बेटा नॉमिनल कैपिटल। क्या बोला मैंने? नॉमिनल कैपिटल। ध्यान से सुनते रहना बेटा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इसको मैंने बोला पहला आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लेते हैं कि आपको सेबी ने आपको बोला कि आप पब्लिक से टोटल 1 करोड़ रुपए मांग सकते हो। सेबी ने आपको ऑथराइज कर दिया। हर कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है। तो बताओ आप पब्लिक से कितना मांगोगे? 1 करोड़ ही मांगेंगे। क्या आप 1 करोड़ से कम मांग सकते हो? हाँ, मांग सकते हो। क्या 1 करोड़ से ज्यादा? तो नहीं मांग सकते। तो अब आप इस ऑथराइज कैपिटल से पब्लिक को बोलोगे, क्या बोलोगे? अरे भैया मुझे ना 80 लाख रुपए की अभी जरूरत है, आप मुझे दो। तो पहला प्रोसेस है मांगना, और इस मांगने को हम लोग बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल, कि मैंने मार्केट में अपनी डिमांड इशू कर दी है, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितनी हो सकती है आप मुझे बताना। क्या इशूड कैपिटल 1 करोड़ हो सकती है? अरे बोलो ना हाँ या ना। हो सकती है। क्या इशूड कैपिटल 90 लाख हो सकती है? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ जी, हो सकती है। लेकिन क्या इशूड कैपिटल 1 करोड़ 10 लाख हो सकती है? तो सर द आंसर इज नो। डन। बोलो बात समझ में आई? तो ये हो गया इशूड कैपिटल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिससे हम जो मांगते हैं क्या वो हमें मिल ही जाता है? सर ये जरूरी थोड़ी कि आपने पब्लिक से जितना मांगा उतना मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि हमने पब्लिक से मांगा है 90 लाख। दिस इज अवर क्वेश्चन। तो पब्लिक आपको जितना पैसा देगी वो क्या कहलाता है बेटा? अरे बोलो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना होगा? सर इस सेंस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो सकता है? 90 का। अरे बोलो ना 90 का। 90 हो सकता है। सर आपने 90 मांगे थे, लोगों ने आपको 90 दे दिए। लेकिन क्या 90 से कम हो सकता है? हाँ। 90 से कम सर 89 लाख आए हो सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या 90 से ज्यादा हो सकता है? 91? तो सर द आंसर इज नो, नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे एमसीक्यू का भी आंसर दे दिया। आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है मे बी ऑथराइज कैपिटल बी लेस देन योर इशूड कैपिटल। तो उसमें लिखना पड़ेगा नहीं सर दिस इज रॉन्ग आंसर। डन। इसको नोट करो जल्दी से, इसको वापस समझा दो। तुम सो क्यों रहे हो? फिर सो क्यों रहे हो? इसमें क्या समझना है? 3 चीजें बेटा। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, तुमको सेबी ने ऑथराइज कर दिया कि तुम पब्लिक से 1 करोड़ रुपए मांगो। वैसे ऑथराइज आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहती है। बोला कि 1 करोड़ रुपए मांगो, तुमने मांगे 90 लाख, तो वो 90 लाख कहलाएगा इशूड कैपिटल। लेकिन तुमको पब्लिक ने दिया 89 लाख, तो वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। डन। तो ये 3 चीजें जल्दी से नोट करो बेटा। अब अगर चलने दोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक मेमोरी बूस्टर कराता हूँ। समझो मेमोरी बूस्टर क्या? एक ऐसी चीज जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगी बेटा। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ बेटा मेमोरी बूस्टर। बीच बीच में मैं कराता रहूंगा, जिसके बेसिस पे मैं आपको जो टेस्ट लूंगा उसमें ये सब चीजें पूछूंगा। देखो क्या है मेमोरी बूस्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है एक लड़की, सोच के मुझे बताना। ये है बेटा एक लड़का, ये देखो घुटने पे बैठा है, पता नहीं कैसे बैठा है, जो भी है, ये इसके ऊपर पोस्ट करता है। ध्यान से समझना कहानी। अरे हाँ जैसे पिक्चर बनेगी मैं वैसे ही बना दूंगा, ठीक। ये है लड़की, अभी देखो लड़की लग रही है ना, ये है लड़की, और ये है लड़का जो उसको घुटने पे बैठ के प्रपोज करता है।
प्रपोज करके ये बोलता है विल यू मैरी मी। अब लड़की ने जवाब दिया नो, लड़की ने जवाब दिया नो। बताओ लड़के को क्या करना चाहिए? लड़के को क्या करना चाहिए? लड़के को आगे जाना चाहिए। भाई वो लड़की नहीं मानी, लेकिन लड़की ने कहा यस, अभी 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 शादी कंफर्म। लेकिन अगर लड़की ने बोला अच्छा आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, मुझे एक दिन चाहिए, वन डे दो, मैं कल बताती हूँ, लड़के को क्या करना चाहिए? वो क्या, ये वेट करना चाहिए, लड़के को वेट करना चाहिए। अब यहाँ इतना तो समझदार हो, तो अब यहाँ पे आके जरा इसका आंसर दे देना, यहाँ पे आके आंसर दे देना। मैंने पब्लिक से मांगे 90 लाख, पब्लिक से मांगे 90 लाख, पब्लिक ने दे दिया 90 लाख। बोलो ऑल गुड या बैड? ऑल गुड, ऑल गुड। मैंने पब्लिक से मांगे 90 लाख, मैंने पब्लिक से मांगे 90 लाख, पब्लिक ने दिए मुझे 80 लाख। बताओ मुझे कंपनी शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने पब्लिक से मांगे 90 लाख, पब्लिक ने दे दिया 80 लाख। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी बोलो ना यार, क्या करना पड़ेगा? कोई कोई अब यहां पे आ गई है सेबी। सेबी ने बताया क्या बोला? तो सेबी ने दिया एक मेमोरी बूस्टर। सेबी ने कहा कि अगर आपने पब्लिक से जितना मांगा है और अगर उसका एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, क्या लिखा? एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो आपको जाना है आगे, गो अहेड। लेकिन अगर 90 से कम है, लेस देन 90%, तो आपको क्या करना है? रिटर्न, आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 90 लाख का 90% कितना होता है? 81 लाख। तुमको कितना मिला? 80 लाख। अब पैसा लौटाओ, तुम कंपनी शुरू नहीं कर सकते, लोग तुम पे भरोसा नहीं करते। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भरोसे के लिए कितने पैसे लगेंगे? 90%। तो आपको 90% याद रखना है, एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव, गो अहेड, कंपनी खोलो। लेकिन अगर 90 से कम तो कंपनी करो बंद। चलो सर, इसका नोट करना। लेकिन इससे नोट करने से पहले एक और बात, आपने पब्लिक से मांगे 90 लाख, पब्लिक ने दे दिया आपको 91 लाख। अभी क्या करना है? कंपनी शुरू है, कंपनी बंद। अरे अच्छा है ना, आप ऐसे समझो ना, इसने इसको प्रपोज किया और लड़की क्या करी? अरे मैं तो तुमको खुद ही प्रपोज करने वाली थी। मतलब इतना अच्छा कंपनी है कि तुम मांगते 90 हो, लोग देते 91 है, तो इसका मतलब लोग तुम्हारी कंपनी पे भरोसा करते हैं। इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा? गो अहेड। तो वो वाली कंडीशन नहीं लिखवाया, आपको बस इतना याद रखना है, एटलीस्ट 90% आना चाहिए। बोले समझ आया? जल्दी से नोट करो, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा, जल्दी नोट करो। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। चलो सर, अभी मुबारक हो, अभी जितनी भी थ्योरी वेरी थी ना, अभी सब खत्म, अभी शुरू हो रहा है बेटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके क्वेश्चन का। कंसेप्ट नंबर 4 आप ऐसे समझो कि अब आपको सवाल करने में कंसेप्ट नंबर 4 से ही मदद मिलने वाली है। सर कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? सर कंसेप्ट नंबर 4 है जर्नल एंट्री। अरे सर जर्नल एंट्री तो है, लेकिन किसकी जर्नल एंट्री है? जर्नल एंट्री है सर, जर्नल एंट्री है शेयर कैपिटल रिसीव्ड की। सर कैसे कैसे कैसे? अरे समझाऊंगा ना, आप इतना नोट करो और मेरे साथ आगे देखो। मेरे साथ आप आगे देखो ऐसे, मेरे साथ आप आगे देखो ऐसे, ऐसे समझना बिल्कुल बिंदास तरीके से कि मैंने पब्लिक से पैसा मांगा। अरे तुम कौन? अब भी बोला ना, मैं ये प्रमोटर हूं ना, ये 4 आदमी हूं मैं, ये जो कंपनी बना रही है, कंपनी बनाने के बाद पैसा मांग रही है पब्लिक से, ठीक। और जब सारे पैसे आ जाएंगे फिर डिसाइड करेंगे कंपनी कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। तो इसमें शुरू में देखते थे शेयर कैपिटल रिसीव्ड। अब जो आपने पैसा मांगा है, आपने पैसा मांगा है लंप सम में। अब ये लंप सम क्या होता है? अरे देखो लंप सम ऐसे होता है, लंप सम का मतलब समझना कि आपका एक शेयर 100 रुपए का था और आपने पब्लिक को क्या बोला? भैया मेरे को ना 100 रुपए ही चाहिए पहली बार में, तो उसको बोला जाता है लंप सम। दूसरा, आपने पब्लिक को बोला कि भैया तुमको ना पैसा देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। पैसा किस में देना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट में। अभी इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि एक शेयर जो है
सर वो है तो 100 रुपए का, लेकिन तुमको जो पैसे देने हैं ना वो अलग 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 टाइम पे अलग अलग देना है। जैसे कि आपको पैसा देना है 4 स्टेप में। अब आपने बोला वो स्टेप क्या है, वो आप कहते हो देखो ना, जनवरी की किसी डेट में हम आपसे मांगेंगे, फिर फरवरी में मांगेंगे, फिर मार्च में मांगेंगे, फिर अप्रैल में मांगेंगे। वो कहता है कितने कितने मांगोगे, तो आप कहते हो कि भैया यहां मांगेंगे 20, यहां मांगेंगे 30, यहां मांगेंगे 20 और यहां मांगेंगे 30। तो देखो इसका टोटल क्या 100 होता है? हाँ जी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लमसम में मांगोगे तो आपके पास कितनी ट्रांजेक्शन हुई? एक ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आप पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगोगे तो कितनी ट्रांजेक्शन? 4 ट्रांजेक्शन हुई। अरे सर काम बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, टाइम भी तो बढ़ता है। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो अब आपकी क्लास में शुरू हो रही है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री देखना बेटा, इस केस में जर्नल एंट्री कैसे होगी? इस केस में जर्नल एंट्री कैसे होगी? जब आपके पास पैसा आएगा तो आप लिखोगे, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है ना, और पैसा आने का मतलब डेबिट कम्स इन होता है, तो आप लिख रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट। ओए सारा पैसा एक बार में ले रहे हो ना, तो आप लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा ओके ओके ओके, अलॉटमेंट अकाउंट डन। अब अगली चीज ऐसे समझना, मैंने यहां पे लिखा है एक शेयर 100 रुपए का। अगर 10 शेयर होंगे तो यहां पे कितने पैसे आएंगे? अगर 10 शेयर होंगे तो 1000, 100 शेयर होंगे तो 10,000। तो वैसे आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। बोलो पहली जर्नल एंट्री समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गई। लेकिन जब आपको पैसा रिसीव होगा, हर एक पैसे रिसीव पे आपको 2 एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री आपने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू शेयर कैपिटल। चलो सर समझ आ गया सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे अमाउंट सेम अमाउंट आएगा बेटा। सेम अमाउंट का मतलब जो अमाउंट आपने यहाँ डाला था वही अकाउंट, तो देखो ना यहाँ पे डेबिट हुआ, ये डेबिट और क्रेडिट तो दोनों सेम है ना? हाँ जी सर, बोलो समझ आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का मुझे समझ में आ गया। डन, चलो सर डन। अरे पक्का समझ में आया है ना? हाँ जी सर, अगर पक्का समझ में आया है तो अब जरा इंस्टॉलमेंट के केस में देखते हैं। सर इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होगा बेटा? इंस्टॉलमेंट के केस में आप जब पहली बार पैसा लेते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। और जब आप लोग दूसरी बार पैसा लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बात है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और उसके बाद आप जितनी बार भी पैसे लोगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स। जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और बताना नीचे वाले को क्या बोलेंगे? पक्का? क्या उसके बाद भी कोई कॉल है क्या? तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो सर हो गया, इसको नोट करो और मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो। अब आगे जाने दो का मतलब जर्नल एंट्री। अब देखो सर जर्नल एंट्री इस केस में कैसे होती है। बिल्कुल अटेंशन बेटा, सीख गए तो बात बन जाएगी अगले 5 सालों के लिए, और नहीं सीखे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। चलो तो बताओ सबसे पहले पैसा आप कब रिसीव करोगे? जनवरी में। और जनवरी में कितने पैसे आएंगे? 20 रुपए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ना एक शेयर लेके कराता हूं कि एक शेयर पे कितने कितने कब कब पैसे आएंगे। डन। बोलो पहली एंट्री क्या होगी?
सर पहली एंट्री वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सर यहां क्या लिखा था एक बार चेक कराना, यहां आपने लिखा था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन यहां क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे सिर्फ एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने कितने रुपए सर, यहां पे भी 20 और यहां पे भी 20, जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे आप इनको उससे मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे। वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट बेटा, अभी देखो नेक्स्ट। अभी मैंने आपको बोला हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्री, बोलो इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, इसकी दूसरी एंट्री हट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या बात है, सेम जिसको हमने क्रेडिट किया था अभी उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, अरे अमाउंट बोलो कितना, 20। अरे वाह वेरी गुड। चलो सर ये समझ में आ गया, और ये तो सर बहुत आसान भी था। हाँ आप पढ़ते किससे हो, आसान तो हो ही जाना है। चलो इतना समझ आया। बोलो अभी जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। अभी फरवरी में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, अभी मिलेगा 30 रुपए। फिर से उसके लिए सर क्या 2 एंट्री होगी, यस। अभी मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। देखो सर फिर से आपको पैसा मिला, क्या करें एंट्री, बोलो क्या क्या क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू, क्या बात है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना आएगा 30। वेरी गुड, यहां पे मैंने लिख दिया 30। अच्छा नेक्स्ट देखना अभी दोस्त, नेक्स्ट अभी इसकी एक और एंट्री होगी। मैंने बोला हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्री, बोलो दूसरी एंट्री क्या होगी, क्या बात है यार, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बात है यार, ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ जी सर आसान तो हो गया। कितना अमाउंट बोलो, अमाउंट, यस कितना 30। डन सर, सर समझ आ गया। सर अभी और भी कोई एंट्री बची है क्या, और भी कोई एंट्री है क्या, हाँ जी। अब किसकी, फर्स्ट कॉल की। सर फर्स्ट कॉल कितने की है, अरे सर फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज और 20 रुपीज की। चलो सर अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होगी देखना, मैं इसके लिए भी पेन चेंज कर देता हूं। बोलो एंट्री बोलो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पक्का, अरे बोलो क्या पक्का, अरे बोलो ना पक्का, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना कितना बोलो कितना, 20 और 20। बोलो समझ आ रहा है क्या, हाँ जी। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक ट्विस्ट पैदा करने वाला हूं बेटा, अभी ट्विस्ट देखना। अगर मैं अभी सीधा सीधा बोल दूंगा तो फिर दिक्कत होगी। चलो अगला बोलो यहां पे क्या होगा, यहां पे एंट्री बोलो क्या होगी बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बात है बेटा, अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना, 20 और 20, बहुत बढ़िया। सर क्या ट्विस्ट है, अरे रुक जाओ ना, ट्विस्ट बताऊंगा अभी। अभी ऐसा ट्विस्ट आएगा आप बोलोगे अरे सर पहले ही बताते ना। बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं दोस्त। बोलो और कोई एंट्री अभी बाकी है कि हो गया सारा काम, और कोई है, हाँ जी सर आपकी फाइनल कॉल है ना, कितने की फाइनल कॉल, कितने की है 30 की। बोलो इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री, बोलो एंट्री, एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट सर 30। क्या बात है बच्चों। और लास्ट एंट्री बोलो क्या होगी, लास्ट एंट्री, लास्ट, अरे लास्ट एंट्री बता दो यार, क्या बात है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का बात समझ में आ गई। देखो अब समझना, अभी हल्का सा ट्विस्ट बाकी है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब आपको ऐसे देखना है, देखो सर यहां पे आपने एक ट्रांजैक्शन करी और आपने 2 एंट्री कर दी। पहली एंट्री किसकी सर? ये पैसे को रिसीव करने की। और दूसरी एंट्री का नाम क्या होता है सर? दूसरी एंट्री का नाम होता है ट्रांसफर की एंट्री। अभी आप जाओ और उसके बगल में लिखो लमसम में। पहली एंट्री जो हम लोग करते हैं उस एंट्री को बोला जाता है रिसीव्ड की एंट्री। लिखो वहां पे जाके, क्या पहली एंट्री किसकी हुई बेटा? रिसीव की एंट्री। और जो दूसरी एंट्री होती है वो किसकी होती है? दूसरी एंट्री किस चीज की? ट्रांसफर की। तो मैं यहाँ पे T/F लिखता हूं कि ये ट्रांसफर की एंट्री है। नंबर 1, नंबर 2, डन। अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी सर हाँ। अब अगर इतना देखा है तो अभी आओ आओ बेटा, अब वो ट्विस्ट को मैं रिवील कर रहा हूं कि वो ट्विस्ट क्या था बेटा, वो क्या मुझे रिवील करना है। अब इधर आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आपकी एक अपना एक शोरूम है, शोरूम में कोई आदमी पहली बार आया है, तो क्या आप उसको पहली बार में ही सामान उधार बेच दोगे? नहीं सर, हमें बहुत डर लगता है। लेकिन अगर वो आपकी दुकान में फ्रीक्वेंट आने लगा है, उसने आपकी दुकान की मेंबरशिप ले ली है, आप उसका एड्रेस जानते हो, तो क्या उधार दे दोगे? हाँ जी सर अभी दे देंगे। तो जब भी कोई आदमी कंपनी में एप्लीकेशन देता है ना, तो वो पहली बार देता है। अब अगर उसने जब एप्लीकेशन दी होगी तो सर हम उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन के साथ पैसे भी दो। तो ये है आपकी पहली एंट्री। पहली एंट्री किस चीज की है? रिसीव की एंट्री है। लिखो जाके रिसीव, लिखो 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 बेटा, ट्विस्ट है। पहली एंट्री होगी रिसीव की, लेकिन ये किस चीज का रिसीव है? अरे किस चीज का रिसीव है? ये एप्लीकेशन का। फिर आपने करी एंट्री नंबर 2। ये एंट्री नंबर 2 किस चीज की एंट्री होती है? ये होती है ट्रांसफर की। लिखो नंबर 2, लिख लिया? चलो सर, लेकिन इसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम लोग कभी भी पहले पैसे रिसीव नहीं करते। मतलब हम लोग पहले क्या करते हैं? ट्रांसफर। इसका मतलब सर ये है 3 नंबर की एंट्री। 3 नंबर में हमें करना पड़ा ट्रांसफर और 4 नंबर में हमने किया रिसीव। मतलब सर, मतलब अरे मतलब ये है, एग्जाम में आपको पहले 1 नंबर करना पड़ेगा, फिर 2 नंबर करना पड़ेगा, उसके बाद 3 नंबर करना पड़ेगा। आप पहले 4 नहीं कर सकते हो, नहीं तो कट जाएगा। तो सर फिर आपने क्यों करवाया? अरे मैं तो आपका पैटर्न बना रहा था कि आपको चीजें समझ में आने लगी। अब मुझे बताना, मैं 5th नंबर किसको दूं? सोच के बताओ, 5th नंबर किसको दूं? 5th नंबर इसको दूं या इसको दूं? ये ए है और ये बी है, किसको दूं? बी को देंगे 5th नंबर। तो मैंने इसको दिया 5th, और इसको कौन सा नंबर दूं? 6th। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ 7th नंबर किसको दूं? सर नीचे वाले को 7th नंबर और इसको 8th नंबर। अब जब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको मुझे ये क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाना होगा ऑर्डर वाइज। आप 1 2 3 करोगे, ना कि 1 2 4 3 करोगे। आप क्वेश्चन एग्जाम में या जो मैं आपसे पूछूंगा, आप उसको 1 2 3 4 करोगे, 1 2 4 3 नहीं करोगे जैसे मैंने किया। मैं तो समझा रहा था। बोलो बात समझ में आ गई? चलो सर जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी सभी बच्चे इधर देखेंगे। मैंने अभी जो आपको पढ़ाया उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने। क्या है क्वेश्चन? टी आनंद लिमिटेड इश्यू करती है 1000 शेयर 100 रुपए वाले, और पैसे मैंने इस तरीके से मांगे हैं कि 1 जनवरी 2024 को आप एप्लीकेशन के 25 रुपए दे देना, 1 मार्च 2024 को आप अलॉटमेंट के 25 रुपए दे देना, और 1 जून 2024 को
आप मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपए दे देना। आपके पास 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट में इस क्वेश्चन को करके मुझे दिखाओ। अभी सारे बच्चे अपने आंसर को इससे मैच करें, देखिए क्या इससे मैच होता है? जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे मैच करें कि आपका आंसर मैच होता है। हाँ हाँ, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, मैच करो। क्या मैच करो, मैच। आपने डेट्स डाले हैं, डेट्स? देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? देखो पहली एंट्री, ये नंबर 1 एंट्री है सर, जहां पे बैंक से मुझे 1000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए रिसीव हुए। तो 1000 मल्टीप्लाई 25, 25,000, पहली ये 2 ट्रांजेक्शन हो गई नंबर 2 की। फिर नंबर 3, मैंने अलॉटमेंट को ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट को रिसीव किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मैंने ट्रांसफर किया और फिर मैंने उसको रिसीव किया। आई होप आप सबका सही है, और जिसका सही नहीं है वो इसको देख के अपने आप को ठीक करे। मैं उम्मीद करता हूँ ये हल्की फुल्की गलतियां ही हुई होंगी, कोई मेजर गलतियां नहीं हुई, लेकिन अगर कोई मेजर गलती हुई है तो आप दोबारा से इसको देखना, ठीक है? चलो, सही है सबका? अरे डन, चलो सर, बहुत बढ़िया बेटा। डेट्स देखो, डेट्स ऐसे ही डालिए। चलो सर, ये आपकी थी क्लास 1, इसके बाद क्लास 2 होगी एज यूजुअल, लेकिन घर जाके आपको कुछ पढ़ना नहीं है बेटा, जितना पढ़ा है बस उतना ही पढ़ना, ठीक? जाके इकोनॉमिक्स याद करो, ठीक है? अभी बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं था। चलो जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, है ना?